नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3। इसका हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे, डिजी भारतम। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखतु। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? उत्तर है, संपूर्ण विश्वे, समस्त संसार में। दूसरा है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है? उत्तर है, काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ में। तीसरा है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किनकी अनिवार्यता नहीं होगी? उत्तर है, रूप्यकाणां, रुपयों की। चौथा है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं? उत्तर है, कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। पांचवा है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध हो रहे हैं? उत्तर है, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अधोलिखित प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी? उत्तर है, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या श्रुति परंपरा के अनुसार ग्रहण की जाती थी। दूसरा है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। पेड़ों का कटना कैसे कम हो जाएगा? उत्तर है, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों का कटना कम हो जाएगा। तीसरा है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव में नहीं आती या अनुभव नहीं की जाती? उत्तर है, चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव में नहीं आती है। चौथा है, वयं कस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर है, वयं डिजि भारतम इति अस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा है, वस्त्रपुटके केषां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर है, वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 3। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर लेखनम रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा किम, तो बन जाएगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर क्या आरंभ हो गया? और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, इससे प्रश्न बन जाएगा। दूसरा है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ पर कर्गदस्य
रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी या अनुभव नहीं होगा। तीसरा है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। होटल में कमरा बुक करना हो, यहाँ पर विश्राम गृहेषु रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा केषु या कुत्र, तो बन जाएगा केषु या कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, किन में कमरा बुक करना हो या कक्ष बुक करना हो। चौथा है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं, तो यहाँ पर चल दूरभाष यंत्रे रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तो बन जाएगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट कहाँ पर सुरक्षित होते हैं। पांचवा है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए या इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। उपचारार्थम रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा किमर्थम, तो बन जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 उदाहरणमनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण है संपूर्ण, तो ये विशेषण है और विशेष्य इसका हो जाएगा भारते। इसी प्रकार से पहला है मौखिकम, इसका हो जाएगा ज्ञानम। दूसरा है मनोगताः, इसका हो जाएगा भावाः। तीसरा है महान, इसका हो जाएगा उपकारः। चौथा है टंकिता, इसका हो जाएगा सामग्री। पांचवा है मुद्राविहीनः, इसका हो जाएगा विनिमयः। प्रश्न क्रमांक 5 अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। अधोलिखित दोनों पदों की संधि करके लिखिए। पहला है पदस्य प्लस अस्य, इसकी संधि हो जाएगी पदस्यास्य। दूसरा है तालपत्र उपरि, इसकी संधि हो जाएगी तालपत्रोपरि। तीसरा है च अतिष्ठत, इसकी संधि हो जाएगी चातिष्ठत। चौथा है करगद उद्योगे, इसकी संधि हो जाएगी करगदोद्योगे। पांचवा है क्रय अर्थम, इसकी संधि हो जाएगी क्रयार्थम। छठा है इति अनयोः, इसकी संधि हो जाएगी इत्यनयोः। सातवां है उपचार अर्थम, इसकी संधि हो जाएगी उपचारार्थम। प्रश्न क्रमांक 6 उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणं कुरुत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित पद के द्वारा छोटा वाक्य का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, जिज्ञासा शब्द है, इससे वाक्य बना मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। इसी प्रकार से पहला है आवश्यकता, इससे वाक्य बनेगा अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। दूसरा है सामग्री, इससे वाक्य बनेगा लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठति। लिखी हुई सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित नहीं रहती है। तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा, इसका वाक्य बनेगा वृक्षाणां संवर्धनेन पर्यावरण सुरक्षा भवति। पेड़ों की वृद्धि से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। चौथा है विश्राम गृहम अर्थात होटल, इससे वाक्य बनेगा भ्रमण समये जनाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। घूमने के समय
लोग होटल में जाते हैं, अर्थात वहाँ पर कमरा बुक करते हैं और उसके बाद में फिर घूमते हैं, फिर घूम घाम के वापस अपने कमरे में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर भिक्षुक शब्द है, इसकी चतुर्थी विभक्ति में बनेगा भिक्षुकाय, तो वाक्य बनेगा भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन दीजिए। पहला है, इसमें छात्र शब्द है, इससे चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा छात्राय, तो वाक्य बनेगा छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। दूसरे में निर्धन शब्द है, इसका चतुर्थी में बनेगा निर्धनेभ्यः, क्योंकि यहाँ पर वस्त्राणि हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, वस्त्राणि यानी बहुत से वस्त्र हैं, तो बहुवचन में निर्धनेभ्यः, चतुर्थी बहुवचन में, तो वाक्य बनेगा अहम निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददामि, मैं गरीबों के लिए वस्त्र देता हूँ। फिर तीसरा है, यहाँ पर लता शब्द है, इसकी चतुर्थी बनेगी लतायै, तो वाक्य बनेगा लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। चौथा है, चौथे में शब्द है सुरेश, इसका चतुर्थी में बनेगा सुरेशाय, तो वाक्य बनेगा रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। फिर पाँचवें में है अध्यापक, तो यहाँ पर चतुर्थी में बनेगा अध्यापकाय, तो वाक्य बनेगा अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3 के पाठ क्रमांक 3 डीजे भारतम के प्रश्न उत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।